साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस किताब के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री, देश, दशा और दिशा। रशीद किदवई साहब इसके लेखक हैं। रशीद किदवई बड़े पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं और उन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव उनका है। वह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तमाम समाचार चैनलों में जाते रहे हैं, द टेलीग्राफ और कई दूसरे अखबारों में स्तंभ भी लिखते रहे हैं। 24 अकबर रोड उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जो कांग्रेस पार्टी के बारे में एक नए तरह की जानकारी देती है। सोनिया बायोग्राफी, बैलेट, 10 एपिसोड्स दैट हैव शेप्ड इंडियाज डेमोक्रेसी, ये उनकी दूसरी किताब है। नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर, ये भी एक किताब है। द हाउस ऑफ सिंधियाज, अ सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग, यह किताब भी उन्होंने लिखी है, लेकिन हिंदी में लिखी हुई यह उनकी पहली पुस्तक है। रशीद किदवई साहब ने इस पुस्तक के बहाने हमारी आज़ादी के बाद आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी चर्चा की है। यह प्रधानमंत्रियों की आत्मकथा या जीवनी या उनके जीवन का विश्लेषण नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने इस देश के लिए जो काम किया है उसकी चर्चा की है। इसकी प्रस्तावना समीर सरन ने लिखी है और यशवंत सिन्हा साहब ने एक लंबी भूमिका लिखी है। यशवंत सिन्हा जो भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं और एक बड़े नौकरशाह के रूप में भी उन्होंने देश को देखा था और एक मंत्री और संसदीय जीवन में भी उन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है और मुखर वक्ता के तौर पर रहे हैं। यशवंत सिन्हा साहब और समीर सरन दोनों का मानना है कि यह पुस्तक अपने आप में एक अलग दृष्टिकोण रखती है। इस किताब के बारे में खुद रशीद किदवई साहब ने भी अपनी बात लिखी है और उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि आज जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यमों पर गलत ढंग से भारत के राष्ट्र निर्माताओं के बारे में गलत जानकारी दी जाती है, तब ऐसी पुस्तक की बहुत आवश्यकता है, खासकर हमारी हिंदी भाषा में, ताकि लोग यह समझ सकें कि जिन भी लोगों ने इस देश में प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, जो भी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने क्या स्थितियां थी, उन्होंने जो फैसले लिए उनके पीछे क्या वजह थी और उनका खुद का दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा और उनके जीवन ने इस देश के भविष्य को किस रूप में गढ़ा और बनाया। इस पुस्तक में उन्होंने शुरुआत की है जॉर्ज ऑरवेल के एक वक्तव्य से। लिखा है, लोगों को बर्बाद करने का सबसे कारगर तरीका उनके इतिहास की अपनी समझ को नकारना और मिटा देना है। ये बात जॉर्ज ऑरवेल ने कही थी देश के इतिहास और समझ को लेकर, लोगों की समझ को लेकर। हमारी दिक्कत यह है कि हम जिस दौर में रहते हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई या बाकी चीज़ें नारों पे चलती हैं, एक तरह का माहौल बनाकर चलती हैं, सोशल मीडिया पर चलती हैं, जिनका लोगों के जीवन से, बड़े लोगों के जीवन से, इतिहास से, विचारधारा से, चिंतन से और राजनीतिक समझ से कोई मतलब नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक रशीद किदवई साहब आते हैं। नेहरू के सामने जो स्थितियां थी उनका उन्होंने विस्तार से विवरण दिया है। उन्होंने चरण सिंह तक का जिक्र किया है और यह कहा है कि यह देश ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों के साथ भी आगे बढ़ा है, ऐसे प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में भी रहा है जहां चरण सिंह यह मानते थे कि साबुन की बट्टी भी ऐश्वर्य है, रईसी है, मतलब एक साबुन लगाना भी रईसी है। वहीं जवाहरलाल नेहरू की पूरी पढ़ाई विदेश में हुई थी, लंदन में हुई थी, ऑक्सफोर्ड में हुई थी। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मानते रहे हैं कि उन्होंने ऊंची पढ़ाई नहीं की। उन्होंने फेसबुक के दफ्तर में भी यह बात कही थी मार्क जुकरबर्ग से, लेकिन सोशल मीडिया को साधना
उनको किस तरह आता है, उनके अपने नेतृत्व और विचारों ने किस तरह से भारत को केंद्रीकृत किया है, किस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बदली हैं, और उनके दिल्ली प्रवास से लेकर उनके प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के दौरान किस तरह भारत की छवि दुनिया भर में बदली है, चाहे वह हिंदुत्व को लेकर हो, चाहे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर हो। इसका एक अच्छा खासा चित्र राशिद किदवई साहब की इस पुस्तक में है। इसमें एक बहुत बड़ा संदर्भ सूची है, हालांकि वो सभी संदर्भ ग्रंथ जो हैं वो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल प्रकाशन पे हैं और इसकी पृष्ठ संख्या है 258। जो लोग भी भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना, परखना और पढ़ना चाहते हैं, और जो यह जानना चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए क्या किया। किदवई साहब यह भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यह माना था कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने और इस देश के जितने भी नेतृत्वकर्ताओं ने इस देश को बनाने में बड़ी मदद की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूप में नहीं मानते। हालांकि कहीं कहीं वह इसे न मानने में भी नेहरू की छाया, नेहरू को की इमेज को बदलने के लिए वह कई बार नेहरू के प्रतीकों को या उनके जैसे फैसलों को करने पर बाध्य होते हैं। यह एक मज़ेदार निष्कर्ष है। इस पुस्तक को खरीदा जा सकता है, 299 रुपये इसका मूल्य है, और आप इसे अवश्य खरीदें। खासकर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों और राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए यह पुस्तक उपयोगी है। कल इसी समय ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।